आज नितिन गडकरी जी के खिलाफ आरोप लगा तो पूरी बीजेपी उनको बचाने में लगी हुई है। नितिन गडकरी मुंह छिपाकर घर में नहीं बैठे। बाकी श्री नितिन गडकरी कहीं भागने वाले नहीं है। उधर रॉबर्ट वाड्रा जी के खिलाफ आरोप लगता है तो पूरी कांग्रेस उनको बचाने के लिए दौड़ती है। भ्रष्टाचार वो करेंगे, इल्जाम हम पे लगाएंगे कि ये तो बेसलेस है और इसको जांच करने के लिए हम इनवाइट कर रहे हैं। इस प्रकार से ये लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसका सही ढंग से जवाब मैं नहीं समझता हूँ कि भाजपा के अध्यक्ष अभी तक दे पाए। वो मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए उसी दिन 15 मिनट के बाद ये मैं वो एमटीवी के स्टूडियो में आमने सामने इंटरव्यू देने के लिए अर्चना स्टूडियो एंकर ने कहा कि ऐसे में कोई आता नहीं। नितिन जी, मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने हमारे सवालों का सामना करने के लिए स्टूडियो में आना। उनके अध्यक्ष पे इंतहाई संजीदा इल्जाम लगे। पार्टी पूरे अध्यक्ष जी के सपोर्ट में कल और आज भी बोल रही है और इनकी पार्टियां इनको बचाती हैं और ये एक दूसरे को बचाते हैं। अगर एक सेट ऑफ रूल्स एंड पैरामीटर्स एक पर्सन एक पार्टी के लिए है तो सबके लिए लागू होना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा जो रूलिंग पार्टी के पूरी पार्टी के दामाद है, वो जिस तरह से आरोप लगने के बाद ना केवल टीवी स्टूडियो से भाग गए बल्कि फेसबुक से भी भाग गए। जो भी आरोप लगे हैं श्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट कहा है कि उन सब की जांच हो। कहा जहाँ तक सवाल है गडकरी जी के जवाब देने का, तो जवाब क्या देंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ही रहा है, मैं वो नाम गिनाना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष पर भी इल्जाम लगते रहे हैं और अदालत ने उन्हें सजा दी। थिंग्स विल कंटिन्यू एज ऑलवेज इन द बीजेपी। नमस्कार, मैं हूं सिकता। आज प्राइम टाइम में फिर नितिन गडकरी, क्योंकि फिर गडकरी के खिलाफ कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल। लेकिन आज की ताजा खबर पर सबसे पहले नजर। गडकरी और उनकी कंपनी के लिए पर नए सवाल खड़े हो रहे हैं। सामने आया है कि नितिन गडकरी ने उसी फर्म को कर्ज दिया जिसने पूर्ति ग्रुप में पैसा लगाया। 2008 में रीजेंसी इक्विफिन ने पूर्ति ग्रुप के 4 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। रीजेंसी इक्विफिन की 2008-2009 की बैलेंस शीट के मुताबिक गडकरी से 26 लाख रुपए उधार लिए गए। रीजेंसी इक्विफिन की 2009-2010 की बैलेंस शीट में ये उधार घटकर 16 लाख हो गया। घाटे में चल रहे पूर्ति ग्रुप ने रीजेंसी इक्विफिन को 95 लाख का उधार दिया। गडकरी ने उस कंपनी को उधार क्यों दिया जिससे वो खुद पैसा ले रहे थे? क्या रीजेंसी इक्विफिन खुद गडकरी की ही कंपनी है? तो ये तमाम सवाल इस वक्त बने हुए हैं और हमारी संवाददाता मिलोनी भट्ट इस मुद्दे पर लगातार अपनी खोजबीन कर रही है। मिलोनी के पास चलेंगे कुछ ही देर में, लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास पैनल मौजूद है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री हरीश रावत, बीजेपी महासचिव विजय गोयल, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के सदस्य गोपाल राय, राजनीतिक मामलों के जानकार राकेश सिन्हा और वरिष्ठ पत्रकार पूर्णिमा जोशी। विजय गोयल जी, शुरुआत आपसे। तमाम आरोप आज लग रहे हैं, अब जांच की बात हो रही है। सीधा सवाल, क्या नितिन गडकरी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या जिन जिन के ऊपर खिलाफ आरोप लगे हैं उन सबसे आपने इस्तीफे मांगे हैं क्या? और सवाल यह, गडकरी जी के ऊपर क्या आरोप है? इनमें से कौन सा राजनीतिक आरोप है? कौन से आदमी को उन्होंने फायदा पहुंचाया है? कौन से वो पद के ऊपर थे जिसके कारण किसी को लाभ मिला है? इस सबसे तो कुछ बनने वाला नहीं। मुख्य बात यह है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण नितिन गडकरी जी पे आरोप लगा रहे हैं। 2G का स्कैम 1,86,000 करोड़ रुपए, कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम 76,000 करोड़ रुपए, कोयले का घोटाला, फिर उसके ऊपर 1,86,000 करोड़ रुपया। उसके ऊपर ढकने के लिए आप बिजनेस की चीजों को उठा रहे हैं। इसमें पॉलिटिकल क्या है? और फिर उसके बाद क्या रह जाता है जब आप खुद कह रहे हो जांच करने की बात? गडकरी जी कह रहे हैं जांच कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मुझे ये समझ नहीं आया, ये स्टोरी रोज रोज चलकर पब्लिक को, जनता को इसमें से क्या दिखाई दे रहा है और क्या मिल रहा है जी? ये जो आरोप लगाने वाले हैं, आपको नहीं लगता कि जांच के लिए अगर वो तैयार हैं तो पार्टी के सर्वोच्च पद से हट जाएं, जांच पूरी हो तो वापस लौट आए? ये एक सार्वजनिक आपने मनमोहन जी, उनके खिलाफ तो किसी सरकारी एजेंसी या किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया है।
जिनके ऊपर सरकारी एजेंसी सीएजी ने आरोप लगा दिया कोलगेट के ऊपर, मनमोहन सिंह जी के ऊपर, उसके बाद सीएजी ने आरोप लगा दिया सलमान साहब की ट्रस्ट के ऊपर, उसके बाद सीएजी ने लगा दिया 2G के ऊपर, उनसे तो आपने इस्तीफे नहीं मांगे जिनसे मांगने चाहिए जी। और जिस व्यक्ति का अपने बिजनेस के अंदर जो आप बात कह रहे हो, जिसकी कोई पुष्टि नहीं, कोई जांच नहीं, कोई आरोप नहीं, उसके ऊपर आप कहते हो इस्तीफा मांग रहे हैं। आपने इस्तीफा मांगा था क्या? इससे पहले वाड्रा साहब के ऊपर जो आरोप हुए थे, सोनिया जी से आपने इस्तीफा मांगा? उससे पहले कभी आपने और जो जितने मैंने स्कैंडल्स गिनाए हैं उनके ऊपर मांगा क्या? मुख्य बात से ध्यान हटा रहे हैं आप। 1,86,000 करोड़ का घोटाला, कोयला घोटाला दफन, 2G का जिसके ऊपर था दफन, और आप छीटाकशी करने के लिए इन मुद्दों को लेकर आएंगे तो इससे जनता का और देश का क्या भला होने वाला है? India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.